बच्चों ये एक साल पूरी जिंदगी 360 डिग्री बदल देता है आपका। सही सुना आपने, ये एक साल, ये कुल मिला के 11 से 10 से 11 महीने, और ये 10 से 11 महीने आपकी जिंदगी बदल देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेरे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े बड़े रैंक पे, सारे बच्चे बैठे हुए, और उन सब का मानना है कि अगर मैंने तैयारी नहीं की होती तो शायद आज फेलियर होता, अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता या एक साल की तैयारी नहीं की होती तो आज कुछ नहीं होता जिंदगी में। ऐसा मतलब आप समझ रहे हो कि नीट निकल जाएगा, मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, ये बहुत छोटी बात है। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस साल में इतनी परेशानियां आपको आएंगी। इस साल में आप ही वो इंसान हो जो इन सारी परेशानियों को सॉल्व करोगे, और पूरी जिंदगी में परेशानियां सॉल्व करना सीख जाओगे। पूरी जिंदगी में कैसे मेहनत करना है ये सीख जाओगे। पूरी जिंदगी में कैसे स्मार्ट हार्डवर्क करना है ये सीख जाओगे। और अगर आपने ये 3 चीज सीख ली ना, एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। फिर सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे पता है आप सब में से बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक भी बनेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट भी बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज बनेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एक साल अगर आपने ऑनेस्ट मेहनत कर दिया तो आप जिंदगी में हर वो मुकाम पा सकते हैं जो आप चाह रहे हैं अभी। लेकिन अगर आपने गद्दारी की, मक्कारी की, तो दिक्कत है। तो फिर जिंदगी जैसी चल रही है और बेकार हो जाएगी। तो डिसीजन लेने से पहले सोच लेना कि जिंदगी बदलना चाहते हो या नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आप दुनिया में सबसे अच्छा करें, तो इसके लिए यह साल जरूरी है। आप चाहते हैं जो आपके मन में चल रहा है वो मिले, इसके लिए यह साल जरूरी है। आप चाहते हो आपके मम्मी पापा प्राउडली मोहल्ले में, गांव में, शहर में खड़े होके बोलें कि मेरे बेटे ने ये एग्जाम क्रैक कर दिया, मेरी बेटी ने ये एग्जाम निकाल दिया, मेरा बेटा आज एम्स में है, मेरी बेटी आज एम्स में। अगर ऐसा बोलना सुनना चाहते हो अपने पेरेंट्स से, ऐसा बुलवाना चाहते हो अपने पेरेंट्स से, तो यह साल आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहते हो कि आपकी बदौलत आपकी पूरी परिवार की किस्मत बदल जाए, सारी गरीबी दूर हो जाए, तो यह साल आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने अगर मन बना लिया है कि मुझे तैयारी करनी है और किसी भी तरह क्रैक करना है, यह साल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए तो है ही, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बहुत नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। खैर, मेरा नाम है विशाल तिवारी। बहुत सारे बच्चों को मैंने मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया है, बहुत सारे टॉप रैंक पे, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, और ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं। उन सारी एक्सपीरियंसेस को आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अब शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या करें। मतलब मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे बता दो 4-5 चीजें, बस मुझे वो करना है और सेलेक्ट होना है। हाँ, सारे बच्चे, आप भी के मन में ये होगा, सर मुझे ना बस 4-5 चीजें बता दो कि वो करके सिलेक्शन होगा। तो आज इस वीडियो में मैं केवल 4-5 चीजें ही बताऊंगा आपको, जिससे आप सेलेक्ट हो जाओगे। ट्रस्ट मी, जिससे आप सेलेक्ट हो जाओगे। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले एक हार्श रियलिटी बता दूं। जैसे ही आपका नीट का पेपर होगा, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा नीट नहीं हुआ तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ ही रहेंगे। परेशानियां आती हैं, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन लड़ना जरूरी है। और ये बहुत अच्छी चीज है, खड़ा होना चाहिए। मैं भी हूंगा, सब होंगे। और फिर मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी करने से केवल एग्जाम क्रैक नहीं होता है, जिंदगी का एग्जाम क्रैक हो जाता है। अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता ना, तो आज मैं बहुत ही बकवास कुछ जिंदगी में कर रहा होता। शायद मैं 12-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता, क्योंकि मैंने उस ड्रॉप ईयर में जो सीखा है वो पूरे मतलब मैं शायद 17-18 साल का होऊंगा उस समय। पूरे 17-18 साल में जो नहीं सीखा था वो पूरे एक साल में सीख लिया। तो आपको बहुत एक्साइटेड रहना है कि यार इस साल में वो सब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ आपके साथ। इस साल में बहुत सारी खुशियां आएंगी जो आज से पहले कभी नहीं आई है। इस साल में बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी जो आज से पहले बिल्कुल नहीं देखा आपने। लेकिन आप ही वो इंसान हो, हां बिल्कुल सही सुना, आप ही वो इंसान हो जो इन सारी मुसीबत से दूर हो जाओगे, इन सारी मुसीबत से पार पालोगे, इन सारी मुसीबत को सॉल्व कर दोगे। और जैसे ही आपने सॉल्व करना सीखा, नीट एग्जाम तो छोटी बात है बेटा, जिंदगी का एग्जाम आपने निकाल लिया है।
डॉक्टर फिर आपको नीट डॉक्टर फिर छोटा लगने लगेगा, एम्स मेडिकल कॉलेज छोटा लगने लगेगा। फिर आप उससे बड़ी चीज देखोगे कि अब मैं एक नॉर्मल डॉक्टर क्यों बनूं, मैं कुछ और बड़ा बनता हूं, मैं अपना हॉस्पिटल खोलूंगा, है ना। फिर होगा कि मैं पूरे इंडिया में अपना हॉस्पिटल खोलूंगा। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। खैर, ऐसा क्या करें, 4-5 चीजें की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हार्श रियलिटी। कोचिंग ढंग से चुने, कोचिंग ढंग से चुने, और अगर ढंग से कोचिंग चुना है तो ढंग का मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर ढंग से कोचिंग नहीं चुना है तो बेटा कुछ भी मिलेगा फिर, या तो नहीं भी मिल सकता है। होता क्या है बच्चों के साथ, आजकल का जो नॉर्मल 3-4 साल पहले से चल रहा जो ट्रेंड है कि शुरुआत के 2 महीने जबरदस्त मोटिवेशन करते हैं, जबरदस्त शुरुआत के 3-4 महीने खूब पढ़ेंगे, खूब जबरदस्त होगा। उसके बाद क्लास छोड़ना चालू करेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आगे निकलेगा बंक करना चालू करेंगे। फिर होगा टीचर खराब है, फिर होगा डीपीपी खराब है, फिर होगा नोट्स खराब है, फिर होगा कोचिंग खराब है, फिर होगा मोहल्ला खराब है, हमारा खाना खराब है, कपड़ा खराब है। आपको अपने अंदर की चीज नहीं दिखाई देगी, बाहर की सारी कमियां दिखाई देंगी, और यही ह्यूमन नेचर है, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन ये आपके साथ ना हो, ये क्लास बंक करना, टीचर को ब्लेम करना, कोचिंग को ब्लेम करना, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन अंदर ना आए, है ना, वन शॉट का कीड़ा आपके अंदर ना लगे, क्योंकि इससे सिलेक्शन नहीं होता है, इससे सिलेक्शन से दूर जाते हो बेटा। फिर बेटा टेस्ट ना देना, फिर मेरे भाई रिवीजन ना करना। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो फेलियर ही होगा, ये हार्श ट्रूथ है। और 99% जनता मेरे भाई यही करेगी। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूं, और आप कभी भी वीडियो खोल के देख सकते हो, ऐसा ही रहेगा। शुरुआत का जोश रहता है, 2 महीने बाद अरे अब जाऊंगा नीट निकाल के, एम्स के बाद ही, एम्स मिलने के बाद ही आऊंगा, एडमिशन लेके एम्स में, फिर गांव आएंगे, फिर अपने घर जाएंगे, यही होता है ना। और शुरुआत का वो मोटिवेशन है 2 महीने का। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। खैर, मैं बात करना चाहता हूं कि क्या ऐसा करें, अभी से क्या ऐसा करें, आइए समझते हैं। अगर आपके अंदर वो आग लगी है गरीबी हटाने की अपने घर की, अगर आपको अंदर वो आग लगी है कि समाज में मेरे मम्मी पापा एकदम सीना चौड़ा करके घूमे कि मेरा बेटा आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, अगर आपके अंदर वो आग लगी है कि जो बगल अगल वाले ने ताने मारे थे ना, उनका जवाब देने का समय है, वो जितने लोग हैं जो मुझे नीचा देख रहे थे उनको जवाब देने का समय है, अगर ये आग के साथ अंदर आए हो, अगर ये आग है कि मेरे दादाजी मेरे नाना जी ने बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं उनको एक आराम की जिंदगी देना चाहता हूं, अगर ये आपके अंदर है तो ये साल आपका कारगर होगा। और आपको मेरे भाई तपस्या मोड में जाना पड़ेगा। सुन के शायद अलग लगेगा, बट यही रियलिटी है। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो नहीं है कि हंसी मजाक कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हो गया सिलेक्शन। दैट इज नॉट द रियलिटी। ऐसा नहीं होता है, ना होगा। कंपटीशन आज से 10 साल पहले भी था, आज भी है, आज ज्यादा है। तपस्या मोड समझते हो? तपस्या मोड का मतलब आपको सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। ये एडिक्शन है, आपका मेमोरी खराब कर रहा है। आपको जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा, वो आपकी बॉडी खराब कर रहा है, आपकी मेमोरी खराब कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। आपको दोस्ती यारी से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम खराब हो रहा है। आपको रिलेटिव कजिन से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है। आपकी जिंदगी में ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कल्चर आया है, इससे कोसों दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ये बर्बादी का कारण है इस उम्र में। तो मेरे भाई, अगर आपके पास तपस्या मोड है, तपस्या मोड का मतलब है पढ़ना है, हेल्दी खाना है, सोना है, एक्सरसाइज करना है। पढ़ना है, हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करना है, सोना है। अगर यह है आपके पास कि भाई पढ़ना है, फिर आपके पास हेल्दी खाना है, और फिर आपके पास मेरे भाई एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करना है, और फिर आपके पास सोना है, अगर यह मोड में जिंदगी जीना चाहते हो तो आप तैयारी करो, वरना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी होगा। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी दोनों होगा, इसलिए कुछ और करिए। लेकिन अगर ये अंदर पूरी काया पलट हो चुकी है कि नहीं नहीं भाई कुछ भी हो जाए, स्वाद छोड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा पसीने निकालने पड़ेंगे भाई, सोना पड़ेगा सही से, पढ़ना पड़ेगा सही से। अगर सब कुछ अगले 10 महीने में किया है, मैं आपको बता दूं
जिंदगी बदल जाएगी। नीट और जेई जैसे एग्जाम्स तो बड़े छोटे लगेंगे आपके सामने, और जब एग्जाम्स छोटे लगने लगते हैं ना, तभी सिलेक्शन होता है। जब एग्जाम्स का डर सताएगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जब एग्जाम का स्ट्रेस होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को दिखाया, पढ़ाया है भाई। वो सर कहते मतलब लास्ट के मई में एग्जाम होता है, पहला संडे को, तो अगर मैं 25 अप्रैल को उनको बोलूं कि टेस्ट देना है, कुछ नहीं सोचते, पेन उठा के आ जाएंगे, हाँ सर ले लो टेस्ट। क्योंकि 25-26 अप्रैल तक उनको इतना पूरा याद हो गया है, हर चीज याद हो गया है दिमाग में, उनको डर ही नहीं लग रहा। बोल रहा अरे क्या है यार भाई, 700 नहीं आएगा 680 आएगा। वो इस माइंडसेट से जाते हैं, तब सिलेक्शन होता है। वो इस माइंडसेट से जाते हैं, कोई नहीं 700 नहीं आया 680 आया, 680 नहीं 650 आया। उन्होंने पिछले 10 महीने में इतनी बार, इतनी मेहनत, इतनी क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट, इतनी रिवीजन लगा दिए कि भाई उनको एग्जाम छोटा लग रहा है। अब देखो ना, तपस्या मोड अगर है, कमेंट में लिखना कि क्या तपस्या मोड में जाने के लिए तैयार हो। हाँ, अगर तपस्या मोड में जाने के लिए तैयार हो, तैयारी स्टार्ट करना। और तपस्या मोड में कैसे जाना है? 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए रोज, एवरी डे। 6 घंटे कर पाओगे? सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, कोचिंग के अलावा है। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो, उससे अलावा है ये। अच्छा, तो सेल्फ स्टडी आपको 6 घंटे करना पड़ेगा। कैसे करना है बता रहा हूं। अच्छा, एक कोचिंग 1 साल के लिए फॉलो करना है। जरूर दिक्कत यही है, पहले 2 महीने वहां पढ़ते हैं, फिर ब्लेम कर दिया सामने वाले को, फिर 2 महीने वहां पढ़ेंगे, फिर कहेगा अरे नहीं यार ये भी खराब है, फिर 2 महीने वहां देखेंगे मजा नहीं आया। कमी तुम्हारे अंदर थी, तुम्हें अपने आप को सुधारना था। तुम जबरदस्ती 3 लोगों में गलतियां निकाल रहे हो। वर्क ऑन इट, आज पता करो, आज उस पे काम करो। अब यहां देखो, आपके पास फॉलो प्रॉपर टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज लो और उसी को फॉलो करो। रिकमेंड यही किया जाता है कि जहां पे आप कोचिंग कर रहे हो वहीं का टेस्ट सीरीज लो। अब बहुत सारे बच्चे महान बन जाते हैं, नहीं नहीं वो टेस्ट सीरीज अच्छा है, फलाना टेस्ट सीरीज अच्छा है, चलाना टेस्ट सीरीज अच्छा है, उसके चक्कर में पड़ जाएंगे। यहां का सिलेबस वहां का सिलेबस अलग है, यहां कोई और चैप्टर वहां कोई और चैप्टर है, मैच ही नहीं खा रहा है। फिर अपने आप को संतावना दे रहे हैं कि अच्छा अच्छा टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चैप्टर ही नहीं हुआ है। अरे तो तुम्हें किसने बोला है कि पढ़ो वहां टेस्ट सीरीज वहां दो? हर कोचिंग से सिलेक्शन होता है। ये तुम्हारी मन का वहम है कि मैं वहां का टेस्ट सीरीज दूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, गलत बात। हर कोचिंग से सिलेक्शन होता है। कुछ कोचिंग मार्केटिंग के अपने पैसे फूंक के ज्यादा दिखा देते हैं, कुछ कोचिंग वाले अपने शांत रह के मेहनत करते हैं। कोचिंग से, हर कोचिंग से सिलेक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई, एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। रिकमेंडेड ये है कि कोचिंग जहां पढ़ रहे हो वहीं का टेस्ट सीरीज लो ताकि सिलेबस मैच करे। उसके बाद प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए, तब सिलेक्शन होगा। इसके पहले स्लाइड पे मैंने बताया क्या करने से सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 1% लोग हैं ये करेंगे, और मैं चाहता हूं आप सब लोग 1% में आए। कौन सा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है एक बार कमेंट में जरूर लिखना, विच इज योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। क्योंकि जब आप ड्रीम सेट करोगे तभी पहुंच पाओगे यार, तभी सिलेक्ट हो पाओगे। आपका ड्रीम ही नहीं है तो अंधे में तीर लगाओगे क्या? अंधेरे में तीर लगाने का कोई फायदा नहीं है। एकदम अर्जुन की आंख, मछली की आंख की तरह पूरा आपको क्लियर दिखना चाहिए आपका मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज का नाम जरूर लिख के जाना। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, डेली रूटीन हर दिन, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, चाहे आप हाइब्रिड पढ़ो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो, भाई हर दिन ये होता है कोचिंग का टाइम। स्टेप 1 सबसे पहले कोचिंग ही करना है। ये नहीं किताब पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। पहले से पढ़ के आने की कुछ जरूरत नहीं होती है। स्टेप 1 इज कोचिंग। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन पढ़ो, रात पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ो, इस बात से फर्क पड़ता है। कब पढ़ोगे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि सुबह 8 बजे उठ जाना है, 4 बजे उठ जाना है, 6 बजे उठ जाना है, कुछ नहीं होगा उससे। कभी भी उठो, मुझे 6 घंटे यहां पे आपसे पढ़ाई चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। और आपको क्या करना है? 2 घंटे फिजिक्स का लेक्चर देखना है, 2 घंटे केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है, 2 घंटे बायो का लेक्चर देखना है। लेक्चर में इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। 2 का 2.25 किया, उसी दिन से फेलियर स्टार्ट। 2 का 1.5 किया, फेलियर स्टार्ट। 2 का 3 किया, फेलियर स्टार्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, माना कि बायोलॉजी का नंबर ज्यादा है, लेकिन बायोलॉजी आसान भी तो है। माना कि फिजिक्स का नंबर कम है, लेकिन फिजिक्स डिफिकल्ट भी तो है। माना कि केमिस्ट्री में का नंबर कम है, लेकिन केमिस्ट्री में कैलकुलेशन फिजिकल डिफिकल्ट भी तो है, याद करने की चीजें भी तो ज्यादा है। 3 सब्जेक्ट बनाए हैं, तीनों पे इक्वल फोकस रखना पड़ेगा। मतलब
मैं 100 में से 90 बच्चों को जानता हूं कि भाई मैं सर आज 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, फिजिक्स और बायो पढ़ लिया है, मजा आ गया सर। अगले दिन आएंगे सर आज केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ लिया, मजा आ गया सर। अरे भाई तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन। हर दिन 2 घंटे पढ़ने हैं। मान लो आप सुबह 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो, मान लो एक सुबह 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो 8 से 10 ये पढ़ा, ब्रेक ले लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, 11 से 1 ये पढ़ा, फिर से ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर से एक ब्रेक ले लो, तो 2 से 4 ये पढ़ा, 6 घंटे में आपने ये पढ़ाई ले लिया, ठीक है भाई, ठीक है, 2 से 4 ये पढ़ा। तो आपको लग रहा होगा यार पूरा दिन तो हम पढ़ रहे हैं, अरे तो 4 बजे थोड़ी सो जाते हो। अब जब 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, अब जब 4 बजे से, मान लो 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, तो जो भी पढ़ा है ना 30 मिनट में उसका रिवाइज करो। जो भी पढ़ा है 30 मिनट में उसको रिवाइज कर लो। और 30 मिनट में रिवाइज तभी होगा जब आपने फुल कंसंट्रेशन से यहां पढ़ा है। अगर आपने यहां मक्कारी कर दी 30 मिनट में होगा ही नहीं। एक बार रिवाइज कर लिया, फिर 1.5 घंटे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब 50-60 क्वेश्चन लगा दो। फिर केमिस्ट्री पढ़ो, फिर 30 मिनट में उसको याद करो। रिवाइज का मतलब याद करना होता है। और फिर 1.5 घंटे क्वेश्चन करो। फिर बायोलॉजी में भी फिर ऐसे ही करो। तो 6 घंटे दिन में यहां पे देने हैं, 6 घंटे दिन में यहां पे देने हैं। अब मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया तो 4 बजे आए, मान लो मैंने 5 से 7 फिजिक्स का सेल्फ स्टडी किया, फिर मैंने क्या किया 8 से 10 फिजिक्स का ये किया, 8 से 10 ये किया, फिर मान लो 10:30 से 12:30 में अपना जाके सो गए, खत्म कहानी। एक आइडियल सा टाइम टेबल बना रहा हूं कि 2-2 घंटे भी पढ़ोगे ना, लेकिन हां पूरे दिन भर आपको इसी में लगा रहना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से रात के 10 बज जा रहा है, ना आपको सनसेट पता चलेगा, ना आपको सनराइज पता चलेगा, ना आपको बाहर बारिश हुआ, धूप हुआ, क्या हुआ, ये सब पता भी नहीं चलेगा। आपको इतना मगन होना पड़ेगा। अच्छा, अब आइए मेरे भाई, इसके बाद लास्ट में सोने से पहले शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि क्या होगा कई दिन 1 ही घंटे में प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटे छोटे टॉपिक्स भी तो चलते हैं कई दिन, ठीक है, तो टाइम निकाल के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर ये आपने रोजाना बेसिस पे किया है सिलेक्शन श्योर मान के चलिए। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 1 साल फर्क नहीं पड़ता टाइम टेबल का, 3 स्लॉट लगना है लेक्चर का और 3 स्लॉट लगना है सेल्फ स्टडी का। बेटा लेक्चर का 50% रोल होता है सिलेक्शन में, और 50% जो आप क्वेश्चन खुद से लगाते हो। बहुत सारे टीचर यहां के बता जाते हैं कि मेरे नोट से सवाल आएगा। अरे वो तो आएगा, लेकिन नोट्स वाला सवाल भी तभी होगा जब ये खुद से एक्स्ट्रा सवाल किया है। अगर खुद से एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया है तो नोट्स वाले सवाल भी एग्जाम में गलत हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्लीज अंडरस्टैंड कि दोनों का इक्वल रोल है। 99% बच्चा यहां पे फोकस कर रहा है, 1% बच्चा दोनों पे फोकस करता है, और जो 1% है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, अगर पूरे 1 साल के लिए मैं आपको रिवीजन प्लान और टेस्ट सीरीज बता रहा हूं। दिसंबर तक हर 15 दिन में टेस्ट देना है, मतलब महीने में 2 टेस्ट। जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक हर संडे को टेस्ट देना है, और 15 मार्च के बाद वीक में 2 या वीक में 3 टेस्ट देना है। इस तरह से जब आप करोगे तो दिस इज रिवीजन प्लान एंड टेस्ट सीरीज विच नीड्स टू बी फॉलोड हियर। रिवीजन प्लान एंड टेस्ट सीरीज विच नीड्स टू बी फॉलोड। आपको मैं फिर से बता दूं, एक कोचिंग फॉलो करिए, एक टीचर को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स वहां पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री वहां पढ़ रहे हैं, बायो वहां पढ़ रहे हैं, गलत है ये, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। हां, अगर आप 2-3-4 ड्रॉप लेना चाहते हैं तो फिर ऐसा करिए, फिजिक्स 1 साल पढ़िए, केमिस्ट्री 1 साल पढ़िए, बायो 1 साल पढ़िए, तो फिर 2-3 साल में होगा 2-3 साल में होगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे पास मंथन 2026 बैच आ चुका है, ठीक है। आप वेदांतु ऐप पे जाइए, आप क्या करिए, वेदांतु ऐप पे जाइए, ठीक है, और वेदांतु ऐप में जाके मंथन 2026 बैच सेलेक्ट करिए। सर्च कर लीजिएगा मंथन 2026 बैच। नहीं मिल रहा है तो वहां पे कस्टमर केयर को कॉल लगा लीजिएगा। और मंथन 2026 बैच में बेस्ट टीचर पूरी टेस्ट सीरीज के साथ, लेक्चर्स के साथ, पीडीएफ के साथ, डीपीपीस के साथ पूरा सिलेबस आपको करा रहे हैं। फुल सिलेबस यहां तक करा रहे हैं। तो मंथन 2026 में मेरे भाई यहां पे फुल सिलेबस कराया जा रहा है। वेदांतु ऐप में है ना, मंथन 2026 बैच है, फुल सिलेबस आपको हम कराएंगे। आप हमारे साथ लग के तैयारी करिए, सिलेक्शन इंश्योर होगा। जो हमने बताया बस वो करते रहिए, जो हमने बताया वो करते रहिए। खैर,
मंथन बैच की पूरी डिटेल इसी चैनल पे हम आपको देने वाले हैं। चैनल का नाम मैं लिख देता हूं, संकल्प नीट वेदांतु। चैनल का नाम है संकल्प नीट वेदांतु। ठीक है भाई, इस चैनल पे बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है, मंथन। प्लीज यहां पे जाइए, एनरोल करिए और हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए। तपस्या मोड में तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।